नमस्ते बच्चों। तो कल की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑन काइनेमेटिक्स देखा। यस। इसके बाद हमने कुछ बेसिक पैरामीटर्स की बात की, जैसे कि पोजीशन था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में क्या डिफरेंसेस हैं, ओके, एंड व्हाई वी नीडेड दीज टू टर्म्स फॉर द सेम थिंग। ओके, सो आप समझ सकते हैं। तो वहां का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया था कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, आपने जो रास्ता फॉलो किया है उसकी एक्चुअल लेंथ कहलाती है डिस्टेंस, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द shortest distance from initial position to the final position. So it is not necessary for a body to travel along the displacement always, but no matter whatever path it takes, displacement is going to be the same for given initial and final position. तो ये बात हमने कर ली थी, लास्ट लेक्चर था। यस। तो चलिए आज हम अगला टर्म पढ़ते हैं, दैट इज एवरेज स्पीड। ठीक है, व्हाट इज एवरेज स्पीड? ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट्स टेक एन ऑब्जेक्ट, और वो इस पोजीशन से, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन, और घड़ी में अभी जो टाइम हो रहा है वो t1 हो रहा है, ठीक है। वो यहां से इस इनिशियल पोजीशन, इसको चलो नाम भी दे देते हैं अपन a, कहां तक जाती है ऑब्जेक्ट? b तक जाती है, ठीक है। तो चलिए b सपोज यहां पर है, दिस इज b एंड आई कॉल इट फाइनल पोजीशन, ओके। और वो कब से चलना स्टार्ट करती है? t इक्वल टू t1 से, ठीक है। अब वो कोई पाथ लेती है, ठीक है, कोई रास्ता जिसके अलोंग वो b तक पहुंचती है, दिस इज द पाथ। तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट जब a से b जा रही है तो डिस्टेंस, यस, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द पाथ। यस, वो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं हम डिस्टेंस। दूसरी बात आती है टाइम। तो एट t इक्वल टू t1 बॉडी कहां पे है? पॉइंट a पे। और मान लेते हैं अपन कि घड़ी में जब t2 हो रहा है, टाइम, घड़ी में टाइम t2 हो रहा है, ठीक है, उस टाइम पे ये कहां पहुंच जाती है? b पे, ठीक है। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। बच्चों, ये जो मैं लिख रहा हूं टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये होगा आपका टाइम इंटरवल, ठीक है। कभी कभी हमें बहुत कंफ्यूजन होता है बिटवीन टाइम इंस्टेंट एंड टाइम इंटरवल, इसको आप अलग से समझ लेते हैं अपन। टाइम इंस्टेंट, ठीक है, टाइम इंस्टेंट का मतलब होता है कि उस मोमेंट पे घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी सपोज घड़ी में 1 बज रहा है, ठीक है, तो इंस्टेंट हो गया 1 PM, ऑलराइट। अब मैं कोई काम करता हूं और वो काम 2 बजे तक चलता है, तो इंटरवल कितना ले लिया मैंने? 1 बजे से 2 बजे तक, मतलब वो इंटरवल आ गया मेरे पास 1 घंटा, 1 आवर। तो टाइम इंटरवल हो गया 1 आवर, और टाइम इंस्टेंट्स कौन से हो गए? t इक्वल टू 1 PM टू t इक्वल टू 2 PM। तो इंस्टेंट अपन ऐसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल से t इक्वल टू t1। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो हो सकता है t इक्वल टू से 1 PM, ठीक है। एंड दूसरा इंस्टेंट आप ले सकते हैं t इक्वल टू t2, और उसके एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं ये ले लेता हूं t इक्वल टू 2 PM, ठीक है। तो ये हो गई इंस्टेंट की बात कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे। फिर उसके बाद आता है टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल कैसे निकालते हैं? इसे हम जनरली डेल्टा टी से लिखते हैं, पर आप देखेंगे आगे की कैलकुलेशंस में डेल्टा टी को टी ही लिख देंगे, मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा वहां पे, पर फिलहाल डेल्टा टी रहने देते हैं। वो आपका आएगा फाइनल इंस्टेंट माइनस इनिशियल इंस्टेंट, दैट इज 2 PM माइनस 1 PM, अगर एग्जाम्पल से जाऊं मैं तो, ठीक है, एग्जाम्पल दैट इज, तो मैं लिख सकता हूं इट इज 1 आवर, दैट इज 2 PM माइनस 1 PM, सो इट इज 1 आवर।
सो इन मोस्ट ऑफ द टाइम काइनेमेटिक्स में हमें जरूरत किस टर्म की पड़ती है बच्चों? टाइम इंटरवल की। बहुत रेयरली हमें जरूरत पड़ती है टाइम इंस्टेंट की। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, चलो मैं वापस लौट के आता हूं। तो दिस इज टाइम इंटरवल जो मेरे लिए रहेगा डेल्टा टी, जिसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आएगी T2 माइनस T1। तो जरूरी नहीं क्वेश्चन आपको T2 एंड T1 बताए, वो सीधा बोल देगा बॉडी इज टेकिंग से 1 आवर और 2 आवर और 15 मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यानी उसने आपको सीधा टाइम इंटरवल का वैल्यू बता दिया है। ओके, चलो अब इतनी जानकारी हमें हो गई, व्हाट इज द लेंथ एंड द टाइम टेकन। देन एवरेज स्पीड जिसे मैं सिर्फ एवीजी से ही लिख दे रहा हूं, एवरेज स्पीड इज गिवन बाय, ठीक है, इज गिवन बाय, मैं ये चीज मिटा रहा हूं, आप चाहें तो इसे नोट कर लें इस साइड। एवरेज स्पीड इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस traveled divided by time interval, or you say time taken to complete this distance. So this is simple, very simple. Total distance divided by time taken. ठीक है, तो ये स्पीड बताती क्या है हमें? रियलिटी में ये बताती है कि कितना फास्ट या कितना स्लो हम मूव कर रहे हैं, सिंपल टू से। ठीक है, तो अगर वही डिस्टेंस कोई कम टाइम में ट्रेवल कर ले रहा है तो फिर उसकी स्पीड ज्यादा होगी, वही डिस्टेंस कोई ज्यादा टाइम में ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड कम होगी, सिंपल। तो स्पीड आपको क्या आइडिया दे दिया ब्रेन में? हाउ फास्ट और हाउ स्लो ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। ओके, सो अब इसका ऐसा यूनिट वगैरह समझ लीजिए, हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है एवरेज स्पीड का। ठीक है, अब चलो सबसे पहली बात, स्पीड किस किस पर डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस एंड टाइम। तो अपन लिख लेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी, स्केलर क्वांटिटी सीधे सीधे ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। दूसरी बात, ऐसा यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड वो क्या होनी चाहिए? अच्छा, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर, टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड क्या हो गई बच्चों? मीटर पर सेकेंड। बट जनरल यूनिट जो कि डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं वो किलोमीटर पर आवर है। जनरल यूनिट अपन यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो स्पीडोमीटर्स पर नंबर्स आते हैं वो किस में आते हैं? किलोमीटर पर आवर्स में आता है। तो हम कन्वर्जन समझ लेते हैं। ठीक है, नोट में लिख लीजिए इसे, हाउ टू कन्वर्ट। बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं। यहाँ पे देख लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, आई डू नॉट नो हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड, सो आई कंसीडर इट इज से x मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट आई वांट x, सो लेट अस फाइंड आउट x। तो x कैसे आएगा आपके पास? आप मीटर पर सेकेंड से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड। अब आप समझ जाइए, तो किलोमीटर के मल्टीप्लीकेशन में सेकेंड आएगा और नीचे आर के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा मीटर। अब आप इनका कन्वर्जन कर सकते हैं बस बड़ी आसानी से, किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं, आवर्स को सेकेंड में बदल सकते हैं और आपके पास ये नंबर आ जाएगा। तो चलो मैं वही करने वाला हूं। तो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पार्ट, सो नोट डाउन। चलिए, तो क्या आ गया अपने पास? x इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज 10 टू द पावर 3 मीटर्स इंटू सेकेंड, एज इट इज रखते हैं, r को बदल लेते हैं। आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। और 1 मिनट में सेकेंड कितने होते हैं? 60 सेकेंड्स। तो आप लिख सकते हैं 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होंगे? 60 इंटू 60, दैट इज 3600। सो इन शॉर्ट आप याद भी रखिए कि दैट 1 आवर हैज हाउ मेनी सेकेंड्स? 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो दिस इज 60 इंटू 60 सेकेंड्स इंटू मीटर को एज इट इज। आप देखेंगे कि सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो रहा है, मीटर मीटर कैंसिल हो रहा है और हमारे पास कुछ नंबर आ जाएगा। तो ऊपर लिखा हुआ है 100 और नीचे आ रहा है मेरे पास 3600। कैंसिल कर लिया मैंने। ठीक है, और कैंसिल हो जाएगा ये 5 टाइम्स और ये हो जाएगा आपका 18 टाइम्स। तो ये आ गया आपके पास 5/18। सो व्हाट यू गॉट इज वेरी सिंपल, यू गॉट दिस थिंग। ओके, जो आपको फाइनली याद रखनी है, दैट 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 18 मीटर पर सेकेंड। ऑलवेज रिमेंबर, उल्टा भी याद रखो। उल्टा क्या?
1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत बार हमारे जो आंसर्स आएंगे वो किलोमीटर पर आवर में आ रहे हैं और ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड दिया है, तो हमें वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर मुझे आंसर किसमें चाहिए, मीटर पर सेकेंड में। अगर किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो 18/5 से। हम कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। अब अच्छा, उससे पहले मुझे ये बताओ, विच यूनिट इज ग्रेटर, किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है या मीटर पर सेकेंड बड़ा यूनिट है? मीटर पर सेकेंड बड़ा यूनिट है। मैंने आपको एक बात समझाई थी बच्चों कि कोई भी क्वांटिटी को आप न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट लिख सकते हैं। क्वांटिटी फिक्स कर दूं तो आप क्या लिखते हैं, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो मैंने आपको ये भी सिखाया था, क्या सिखाया था, कि जो यूनिट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, न्यूमेरिकल वैल्यू के, या न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बहुत सिंपल है, जहां की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है वहां की यूनिट छोटी होगी। अच्छा, किलोमीटर पर आवर की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या देख रहे हैं आप, 1। मीटर पर सेकेंड की न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन 1, इसका मतलब मीटर पर सेकेंड बड़ी यूनिट है और किलोमीटर पर आवर छोटी यूनिट है। ठीक है, कन्वर्ट करके भी चेक कर लेते हैं अपन। देखो फटाफट कन्वर्जन करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूं। सपोज मैंने आपको दिया स्पीड ऑफ ए कार इज 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, इट इज हाउ मेनी मीटर्स पर सेकेंड। तो बहुत सिंपल है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलना है, किससे मल्टीप्लाई करो, 5/18 से। और हमेशा ध्यान रखें, किलोमीटर पर आवर में जो आपको नंबर दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड में नंबर उससे छोटा आएगा, क्योंकि मीटर पर सेकेंड बड़ी यूनिट है। चलो करते हैं कन्वर्ट। तो क्या आएगा अपने पास आंसर, 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स, सो हाउ मच इट इज, 25 मीटर per second. This is my answer. Can you check that 90 kilometer per hour is equal to 25 meter per second? So which unit is greater, meter per second, क्योंकि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आ रही है। चलो एक और काम करके देखते हैं अपन। Let us convert, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए। Let us convert स्पीड ऑफ लाइट, आपने सुना होगा, यस। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कन्वर्टेड इंटू किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। लेट्स डू इट। सो व्हाट वी विल हैव, तो क्या करना पड़ेगा भाई, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, सो वी विल राइट 3 इंटू 10⁸ इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कुछ मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं। तो 5 से ये कैंसिल होगा बच्चों, कितनी बार कैंसिल होगा, 0.6 टाइम्स, और 18 इंटू 6 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास 108 डेसिमल के साथ इंटू 10⁸ किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा आप चाहें तो इसे किस में लिख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन ये बोलता है कि आपका जो ए है वो 10 से छोटा होना चाहिए, तो इसके लिए आप डेसिमल को इधर शिफ्ट कराइए। ठीक है, और आप डेसिमल को किधर शिफ्ट करा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करा रहे हैं। तो मैंने रूल सिखाया था आपको। ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर ले फटाफट ये वाला पार्ट। अच्छा, जब भी डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट कराएंगे 10 की पावर उतनी ऐड हो जाएंगी, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1.08 इंटू 10 की पावर 8 पहले से थी, एक इसलिए ऐड हो गया क्योंकि आपका डेसिमल कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे आंसर 1.08 किलोमीटर पर, सॉरी 10 की पावर्स इंटू 10 की पावर 9 किलोमीटर पर आवर। तो अब वापस चेक करिए, विच नंबर इज ग्रेटर, 3 इंटू 10 पावर 8 इज ग्रेटर और दिस नंबर इज ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर कैसी यूनिट है बच्चों, छोटी यूनिट है एज कंपेयर टू मीटर पर सेकेंड। तो वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, when you want to convert your number from kilometer per hour to meter per second, then multiply your number with 5/18,
and whenever you want to convert your answer from meter per second to kilometer per hour, then multiply by 18 divided by 5. कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको इसमें है तो आप बिंदास पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया। नाउ चलिए इसे मैं मिटा देता हूं, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस पर सॉल्व करना। दिस इज योर एवरेज स्पीड। चलो अगला टर्म सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करेंगे अपन। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, सेम टू सेम, सब कुछ सेम टू सेम, सिर्फ और सिर्फ अंतर क्या रहेगा, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। पुराने एग्जांपल से जा रहा हूं मैं, जैसे मैंने नाम दे दिया ए, ओके, समवेयर हियर फाइनल पोजीशन, ऑलराइट। रास्ता कुछ भी हो, बॉडी ने रास्ता कुछ भी लिया हो, ये पाथ, और टाइम सपोज यहां से t इक्वल टू t1 और यहां पहुंच रहा है वो t इक्वल टू t2 पे, ठीक है। और मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी अपन वेलोसिटी को v से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसे ऐसे भी लिख देते हैं v एवरेज, और इसके ऊपर क्या लगाते हैं अपन, वेक्टर। इट विल बी डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, इसे भी अपन टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, ठीक है। कंप्लीट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब ध्यान रहे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है ना। तो आप 1 डिवाइडेड बाई टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ओवरऑल रिजल्ट वेक्टर ही आएगा, ठीक है। तो इसे अपन फॉर्मूले के तौर पे ऐसे लिख देते हैं, वी एवरेज, ठीक है, इज इक्वल टू एवीजी नीचे लिख दिया हमने, डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये बात हम याद रख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय total time. Rest of the things just remains the same. Now you may ask कि बॉडी ने तो पाथ ट्रेवल किया है ना, दिस इज द पाथ टेकन बाय द बॉडी, देन हाउ यू आर राइटिंग डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी ने वो पाथ लिया हो या नहीं, कौन सा पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, तब भी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो हमें कौन सा ही लेना पड़ेगा। सो वी नीड टू कंसीडर इमेजिनरी लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल टू सॉल्व। तो डिस्प्लेसमेंट इसी के रास्ते से निकलेगा, भले बॉडी जाए ऐसे या ना जाए। तो डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, वो तो वही रहने वाला है, ठीक है। तो फिर फटाफट अपन लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, बाकी सारी बातें सेम है, सिर्फ एक बात छोड़ के कि एवरेज वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। तो एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल एंड फाइनल टू इनिशियल विल बी जस्ट डिफरेंट, अंतर सिर्फ माइनस का आएगा क्योंकि डायरेक्शन। अच्छा, अब डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी, ये भी आप बात समझ लीजिए। डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज along डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ये बात आप नोट करके रख लीजिए कि आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन किसके जैसी रहेगी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के जैसे, दैट इज फ्रॉम एवरेज, दैट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, और ये रहेगी उसकी डायरेक्शन, दिस इज द एरो। सो दिस इज योर वी एवरेज वेक्टर, ठीक है।
चलो भाई, तो बाकी सारी चीजें सेम टू सेम फटाफट से लिख लो। SI यूनिट ऑफ V एवरेज वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। आपने देखा यूनिट डायमेंशन को फर्क नहीं पड़ता वेक्टर और स्केलर से, तो डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ के टर्म में मेजर होता है, तो ये क्या आएगी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैं डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखवाया आपको, तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला किसी का भी हो, एवरेज वेलोसिटी का हो या एवरेज स्पीड का, वो क्या ही आने वाला है m0L_t-1, क्योंकि अल्टीमेटली लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम ही हो रहा है। ठीक है, और क्या था, कन्वर्जन फैक्टर्स सेम टू सेम आएंगे बच्चों, कुछ भी अलग नहीं है। तो आप फटाफट यहाँ भी एक बार के लिए लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर विल बी 5 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकेंड, एंड 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर per hour, same to same. So no change in the unit, no change in the dimensional formula, conversion factors. Only changes, it is a vector quantity and that is scalar quantity. Average velocity is independent of path followed as it depends on displacement. However, average speed depends on path because distance depends on path. ठीक है? So this is the discussion of average velocity for you. Okay? So note this down.